थोड़ी सी आप जरा वजाहत करें, एक तो ज़मीन पे सूरत हाल क्या है, कंट्रोल किस हद तक अब बहाल है, और क्या इन लोगों के पीछे कोई है, इनके पकड़े जाने की कोई सबील हो रही है? रशीद बलोच साहब जरा थोड़ी सी हमें बताइए वहाँ ज़मीन पे सूरत हाल क्या है? जी देखिए, रात को तो तकरीबन मगरिब के बाद ये तमाम सूरत हाल पैदा हो गई थी, लेकिन सुबह होते ही इस वक्त तमाम जो शायरा है जहाँ पे वाक़यात पेश आए हैं वो तकरीबन क्लियर हो गए। लेकिन एक चीज़ और भी है। देखिए, जब भी बलूचिस्तान में वाक़यात हुए हैं तो वो रात को ही इस तरह के वाक़यात जहाँ पे RCDs को ब्रेक किया गया है या किसी कैंप के अंदर घुसा गया है, वो ज़्यादातर जो टाइमिंग अगर आप देखेंगे माजी में वो जो है वो रात के वक़्त के हैं। और ये जो कल के वाक़यात हैं वो भी रात को पेश आए थे, और जो मुसल्लह लोग थे उन्होंने आके मुख्तलिफ शायरान को ब्रेक किया, वहाँ पे लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए गए, गाड़ियाँ नज़र आतिश की गई और लेवीज चेक पोस्टें वगैरह, ये तमाम एपिसोड हुए। काजी साहब दरअसल देखिए, एक चीज़ जो हम बलूचिस्तान में बैठे हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं। अभी आप देखें कल रात से ये वाक़या पेश आया है, अब तक एज ए जर्नलिस्ट मैं बैठा हूँ, मुझे बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मेरे पास नहीं आ रहा। मुझे पहले कहा जाता है जी वाक़या नहीं हुआ है, फिर खुद ही मजम्मत करते हैं। जब हम उनसे डिटेल पूछते हैं कहते हैं कि जी नहीं, ये बाद में हम आपको आप ये इतना बड़ा आपका सूबा है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा आधा पाकिस्तान है आपका, आप इधर एक हुकूमत यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो कम से कम एज ए जर्नलिस्ट मैं तो अंधेरे में रहूँगा ना। मुझे ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये तमाम के तमाम मैं सोशल मीडिया से उठा के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ। जब मेरे पास एक ऑफिशियल वर्जन नहीं आएगा तो ये तमाम आप देखें, एक तो ये वाक़यात हुए हैं उस पर ये खौफ हरास हुआ है, वो वहाँ पे लोगों को मारा गया है, ख़वातीन बच्चे भी ज़ख्मी हो गए हैं, लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक करके मारे गए हैं, ये तमाम सूरत हाल हुआ। लेकिन सोशल मीडिया में एक और खौफ हरास हमें यहाँ देखने को मिला है। लोग हमें फ़ोन करके जिनके लोग जो है जो सफ़र पे हैं, जो कराची से कोयटा जा रहे थे या ग्वादर से कहीं और जा रहे थे या कोयटा से पंजाब जा रहे थे, वो हमें फ़ोन करके हमें पूछते हैं कि जी ये वाक़या हुआ है। अभी हम इस पोजीशन ही में ही नहीं है कि हम आपको बता दें, अपने चैनल को बता दें, किसी को इन्फॉर्मेशन दें जी एक्चुअली हुआ क्या है। हमें तो ये तो पता था कि कहाँ पे आपका साहिली इलाके हैं, किस किस जगह पे क्या क्या वाक़यात हुए हैं, या पंजाब के जो शायरा है DG खान कोयटा वाला जो शायरा है ब्रेक हुआ है वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन देखिए एज ए जर्नलिस्ट मुझे तो जब तक हुकूमती वर्जन नहीं मिलेगा मैं ख़बर को बैलेंस नहीं कर पाऊँगा। मैं इस पोजीशन में ही नहीं हूँगा कि मैं आप तक अपने चैनल तक जो मेरी ड्यूटी है मैं उसको पूरा अदा कर सकूँ। वो तमाम ब्रिगेडियर साहब ने कहा, ठीक कह रहे हैं कि हमें हुकूमत को बिल्कुल हमें एतमाद में लेना चाहिए। ज़ाहिर है वहाँ की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी है, मगर मैं ब्रिगेडियर साहब एक और बड़ा दुख भरा सवाल आपसे करने लगा हूँ, और बलोच भाई आपसे भी मेरी ये ज़रा सुनिएगा। बहुत पुरानी बात है, एक दफ़ा अताउल्लाह मैंगल साहब को मैं इंटरव्यू कर रहा था ब्रदर मोहम्मद मीर के साथ, तो उनसे बात हुई तो मैंने उन्हें सवाल पूछा कि यार आप पंजाबियों से क्यों इतने नाला और नफरत करते हैं, तो उन्होंने एक अजीब जवाब दिया। उनका कहना था कि भाई देखें, जब हमें बलूचिस्तान में पंजाबी थानेदार जूती मारता है तो हम किसको गाली दें। तो मैंने कहा अताउल्लाह मैंगल साहब, जब हमें पंजाब में पंजाबी थानेदार जूती मारता है तो हम किसको गाली दें। ये कितना तकलीफ देह है। देखें कि आप गाड़ियों में से निकाल के उनके शनाख्ती कार्ड दे के, ब्रिगेडियर साहब खुदा की कसम ये स्टोरी दिल करते हुए दिल लहू लहू हो जाता है। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, देखें कि ये काजी साहब ये फ्रस्ट्रेशन जाहिर करती है। वो जो टेररिस्ट हैं वो देखें सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला तो नहीं कर सकते हैं, इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। जो मुसाखेल में जो वाकया हुआ जिसमें 23 इनोसेंट लोगों की जाने गई, तो मेरा ख्याल में इससे बड़ी बुजदिली क्या हो सकती है। इंस्टेड कि आप जाते सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबला करते, आपने शनाख्ती कार्ड देख के उनको टारगेट किया। अब सवाल काजी साहब ये पैदा होता है, क्या मारंग इस पे कंडम करेगी ये वाक़यात जो हुए हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर वो जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो जर्नलिस्ट उनको सपोर्ट कर रहे थे, मामा कदीर को, मारंग को, क्या वो कंडम करेंगे? जो ये किलिंग्स वहाँ पे हुई है, बच्चे ख़वातीन वहाँ पे थे, क्या वो कंडम करेंगे? तो मेरा ख्याल में कि अब पाकिस्तान एक ऐसे स्टेज पे हम पहुँचे हैं कि हमने चीजें सीरियसली देखनी है और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए।
देखें कि वो लोग दुश्मन हमारा। सवाल ये है कि ये जो हमले हुए हैं इनकी नोयत ऐसे लग रही है कि जैसे टीटीपी और बीएलए का ये मुश्तरका ऑपरेशन था, मुश्तरका हमले थे। ये बुज़दिलाना हमले तो हैं। मेरी बात हो रही थी ज़राए से, उन्होंने बताया कि बोलान की पहाड़ियाँ हैं, लोरालाई की पहाड़ियाँ हैं, कमान पास है, मच है, हरनाई है और नागाओं के पहाड़ हैं जहाँ पर इनके कैंप्स हैं। मैंने देखा, हम सब ने देखा कि जो शुमाली वज़ीरिस्तान है उसके बड़े मुश्किल तरीन पहाड़ थे जिस पर फौज ने जाकर ऑपरेशन किया और वहाँ चोटियों पर जाकर जो है वो दहशत गर्दों को मारा। ये तो पहाड़ इतने मुश्किल नहीं है, वहाँ पर ऑपरेशन क्यों नहीं किया जाता, इनके कैंप्स क्यों नहीं उड़ाए जाते? ये देखें, आपकी बात यह है कि ऑपरेशंस तो हो रहे हैं। एक तो मैं पहले चीज़ वो क्लियर कर दूं जो आपने कहा कि टीटीपी, देखें 2020 में इंडिया रॉ ने एक कंसोर्शियम बनाया ब्रास बनाने के बाद, जिसमें टीटीपी भी शामिल की और वो ये ब्रास भी शामिल थी। अगर आपको याद हो, नसरुल्लाह रिसेंटली जो बलूचिस्तान में पकड़ा गया था, वो उसको फैसिलिटेट लेके आने वाले तो बीएलए वाले थे, उसको लेके फैसिलिटेट उसी ने आके फिर कहा था जब पकड़ा गया कि बशीर ज़ैब अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। तो देखें, ऑपरेशंस तो इंटेलिजेंस बेस्ड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और जहाँ जहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती वहाँ देखें, ये तो हिट एंड रन टैक्टिक्स है, ये किसी जगह में तो बैठे नहीं है, लेकिन बेस ऑफ ऑपरेशन इनका अफगानिस्तान में है। लॉजिस्टिक्स वहाँ से दे स्टिल मैनेज वहाँ से नेगोशिएट करके वहाँ से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, या ईरान में इनके अभी प्रेजेंस कुछ किसी हद तक वहाँ पे है। तो देखें, ये बीएलए है, बीएलए पे जो इस हमले में लोग शामिल हुए हैं, बीएलए के लोग हैं और मजीद ब्रिगेड के लोग शामिल है, जो और बेसिकली मजीद ब्रिगेड को भी इंडिया ने बनाया था 2011 में। तो देखें कि इसमें हमें ये चीज़ देखनी चाहिए, पीछे इंडिया का हाथ है और इंडिया के अब रिसेंट जिस तरह उनके वहाँ पे ह्यूमिलिएशन बांग्लादेश में हुई है, एल्सवेयर जिस तरह कश्मीर में उनके साथ हो रहा है, साउथ ऑफ पीर पंजल, तो उनको बहुत सारी तकलीफ थी। तो उन्होंने अपने जो यहाँ पे एसेट्स थे, जो इनके प्रॉक्सीज थे, उनको यूज़ किया है टू डिस्टेबलाइज बलूचिस्तान। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि बलूचिस्तान के लोग, मैंने बलूचिस्तान में 12 साल नौकरी की है, बलूचिस्तान के लोग बड़े मुहिब वतन हैं। फ़ौज में इस वक्त 40,000 जवान जो है बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। सिविल आर्म फोर्सेस में हज़ारों है, 800 के करीब बलोच अफसर से जो बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है, शहादतें वो भी दे रहे हैं। ये चंद सौ लोग हैं जो इसको हाईजैक करना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में जो बलोच जो मुहिब वतन है वो ऐसा उनको करने नहीं देंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बहुत दुखे दिल से हमने ये नाज़रीन स्टोरी कवर की, क्योंकि इनोसेंट जो हैं वो, बहुत शुक्रिया रशीद बलोच साहब, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ख़ान साहब। कुछ किया जाए और ये अगर हुकूमत को बानी पीटीआई से यहाँ फुर्सत मिल जाए तो असल इशूज़ की तरफ भी खुदारा आएँ। एक ब्रेक है, मियाँ शाहिद साहब मेरे साथ हैं। मियाँ शाहिद साहब के पास आज हम वो स्टोरी लेंगे उनसे जिसमें उन्होंने बताया है कि ये क्या फ्रॉड और धोखा हुआ। मैंने तो उसे नया नाम दे दिया आज, और ये है इंडिपेंडेंट पावर्टी प्रोड्यूसर्स, IPP जो है वो आज से उन्हें पावर्टी प्रोड्यूसर कहा जाए।